जय हिंद साथियों। इस वक्त हमारे साथ में एक चाचा मौजूद हैं और इस वक्त हम लालगंज तहसील के अंदर मौजूद हैं। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार में ये कहा जाता है कि ज़ीरो टैलेंट, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, लेकिन वहीं पर अधिकारी और कर्मचारियों के अजब और गजब कारनामे सुनने में और देखने में मिलते हैं। और लालगंज तहसील अक्सर विवादों में घिरा रहता है। तो हम चाचा से बात करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्तम कुमार सत्यनारायण सिंह है। अच्छा, आपका गांव कौन सा पड़ता है? मेरा गांव पड़ता है ग्राम गोवर्धनपुर चवार। अच्छा, ये लालगंज तहसील, ये देवगांव थाना, लालगंज तहसील, आजमगढ़। अच्छा, मसला क्या है ये? मसला है, माँ जो मेरी थी, मेरे साथ थी, और हॉस्पिटल जो है बॉम्बे में मैंने भर्ती किया, वहाँ से सर्टिफिकेट मिला हमको, मतलब बाकायदे। किस चीज़ का? माँ के मृत्यु का। अच्छा, वहीं पर उनका देहांत हुआ? वहीं पे उनका देहांत हुआ जी। इसके बाद उनको जो है कि जो भी है उनका क्रियाक्रम हमने किया। तो मेरे बड़े भाई साहब ने क्या किया कि वहाँ से आके जब सुना कि माँ की मृत्यु हो गई है, उसके बाद जो है कि यहाँ पे आए, ब्लॉक से क्या पेपर बनवाए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए उन्होंने। लेकिन एक चीज़, लेकिन जब ये आपके पास जो दिख रहा है मुंबई महानगर पालिका का जो ये मृत्यु प्रमाण पत्र है जी, तो एक मृत्यु प्रमाण पत्र रहते हुए यहाँ पर कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र? यहाँ के सेक्रेटरी से मिल के इन्होंने जो भी अपना हिसाब किताब से इन्होंने अपना बनवा लिया जाली। अच्छा। और जाली बनवा के जो है हमारे ऊपर केस कर दिया। अच्छा जी। अब केस करने के बाद बिला वजह मेरे को फिर इनके साथ आके यहाँ पे लड़ाई लेना पड़ रहा है। तो ये आपको कब मालूम पड़ा कि आपके ऊपर केस किया है? हो गया 2-3 महीना हो गया सर। अच्छा। हाँ, 2-3 महीना पहले इन्होंने मेरे ऊपर केस किया था। तो फिर पता चला अपने को, मेरा लड़का आया था एग्जाम देने के लिए यहाँ पे, तो पता चला कि नहीं, कि बड़े पापा ने केस किया है, मतलब मेरी औरत के ऊपर। तो यानी आप बॉम्बे छोड़ के यहाँ पर भटक रहे हैं? यहाँ पे भटक रहा हूँ इतनी गर्मी में। आज 15-20 दिन हो गया मेरे को आए हुए। अभी क्या बोलूँ, अभी अपनी एकदम हालत खराब है यहाँ पे आके, इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। तो जैसे आपने इस मुद्दे को लेकर जैसे ब्लॉक के अंदर सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि जब ये बॉम्बे का मृत्यु प्रमाण पत्र मेरे पास सरकारी है तो आपने मृत्यु प्रमाण कैसे बना दिया? तो सेक्रेटरी का जो प्रमाण पत्र था वो जो है तहसील में जहाँ पे केस चल रही थी तहसीलदार के पास, वहाँ पे जमा था जी। इसके बाद उन्होंने कल जोर जबरदस्ती दे के रामा सिंह से अपना जो मृत्यु प्रमाण पत्र निकलवा लिया, वहां से निकलवा लिए। अच्छा, उसका झेरॉक्स पहले ही मैंने ले लिया था तहसील से। नहीं तो जैसे प्रमाण पत्र है मेरे पास। नहीं, जैसे वो प्रमाण पत्र आपके पास है, ठीक है जी, लेकिन जो प्रमाण पत्र यहाँ इन्होंने एसडीएम कार्यालय में जमा किया था तहसील में जी, तो आपने मांगा नहीं कि भैया मुझे दो? नहीं, मैंने मांगा तो बोले क्या करोगे तुम लेकर। और जो है कि मतलब साहब बोले कि वो क्या कि हमको फरेब में डाल के उसने बनवा लिया है। तो आपने ये सारे दस्तावेज एसडीएम को या थाने पे दिखाया? हाँ, दिखाया, कोई सुनवाई नहीं हुई थाने पे। इसके बाद मैंने आया जो है कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया है। अभी वो लेटर गया है देवगांव थाने पे, अभी देवगांव थाने वालों ने सुनवाई नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। इसके बावजूद भी मेरा खेती जो जोत लिए हैं, वो जो हमारा फाट 5 भाइयों में पड़ा हुआ था, बंटवारा जो हुआ था, हाँ। उसमें मेरा खेती भी पूरा का पूरा जोत लिए हैं वो जबरदस्ती। और मेरी औरत को मना करने के बाद, मेरे बेटे के मना करने के बावजूद भी उन्होंने खेती नहीं छोड़ा। उसके बावजूद क्या बोल रहे हैं कि एक बार और बोल लूंगा तो छोड़ूंगा, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? अरे भाई, आप अपने हिस्से में बो, मैं मेरे हिस्से में बोऊंगा ना। जो कि मेरी औरत ने मना किया था कि भैया हमारा खेत अब मत जोतना बोना, बहुत हो गया, लेकिन वो नहीं माने। फिर भी खेती को हमारे जो उन्होंने फिर भी जोता बोया है। लेकिन ये चीज मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही कि किसी की जमीन पे जबरन कोई कब्जा कर ले और ये कहे कि जब मेरी मर्जी आएगी मैं छोड़ूंगा। तो आपको तो इस चीज के बारे में कह रहे थाने पे दरखास्त देनी चाहिए। थाने पे गया मैंने, थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई। कोतवाल साहब ने उनका पक्ष ही लिया कि एक बार जोत लिए हैं, जोत लेने दो, इसके बाद फिर नहीं जोतेंगे। अभी एक बार जोते हैं, फिर अगले बार भी बोलेंगे कि इस बार जोत लेने दो, फिर अगले बार नहीं जोतेंगे। अच्छा, यानी हाँ। एक हत्या मैं कर लेता हूँ, हाँ। कोतवाल साहब मुझे दूसरी हत्या करने दीजिए, उसके बाद अरेस्ट करना। इसका मतलब ये हो गया करना। जी, जी। अगर भाई कोई गलत कर रहा है तो गलत को तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए ना। वही बात है सर। या अगर आप नहीं ले सकते तो अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं। अभी इतनी गर्मी में क्या करूँ, यहाँ कभी थाने पे, कभी लालगंज तहसील पे, कभी आजमगढ़, यही दौड़ रहा हूँ हैं, और कोई कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। और जहाँ पे हो रही है वहाँ पे विलम्ब हो रहा है। अगर तो आप ये सारी चीजें लेके करे, जिले के जो एसपी और डीएम है उनको क्यों नहीं अवगत कराया अभी तक? तो सर
कल हम लोग जाएंगे वहाँ पे, अच्छा, कल डीएम साहब के कल पास जाएंगे। डीएम साहब के पास जाएंगे हम लोग। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये देखिए, हमारे साथ में ये चाचा हैं जो पिछले 15 दिनों से अपना कारोबार सब कुछ छोड़कर बॉम्बे से आकर यहाँ भटक रहे हैं, और जिस तरीके के इनके जो आरोप हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप हैं। और होना तो ये चाहिए सरकार को कि जो सरकार मंचों से और कागज़ों में जो बड़े बड़े दावे करती है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति को सीज करके उसको सरकारी खजाने में डाला जाए। अब ये देख लें कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है कि एक महिला की मृत्यु होती है इनकी माता की बॉम्बे में, और ये सरकारी दस्तावेज है, लेकिन वहीं पर यहाँ पर दूसरा दस्तावेज भी बन जाता है। तो ये तो बहुत 419 और 420 की आईपीसी की धाराएं लगती है, धोखाधड़ी, फरेब। तो ऐसे अधिकारियों ने और कितने ऐसे फरेब करके रखा होगा, जब इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होगी तो सत्य निकल के सामने आएगा। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।